जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लीवर से संबंधित है, अर्थात यकृत से संबंधित है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। यदि कोई व्यक्ति चैनल पर नया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और उसके बाद बेल आइकन पर टिक जरूर करे, क्योंकि बेल आइकन पर टिक करने का फ़ायदा क्या होगा आपको, वो ये होगा क्योंकि जब भी वीडियो डाले जाएंगे चैनल पे, जो भी नया लेक्चर अपलोड किया जाएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पे मिलेगा, जिससे आप उसको पढ़कर अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। चलिए अब हम यकृत को पढ़ेंगे। यकृत से हमारे परीक्षा में क्या प्रश्न आते हैं, यकृत की संरचना कैसी होती है और यकृत के क्या कार्य होते हैं। ठीक, तो यकृत हमारे शरीर में लगभग इस प्रकार के स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है, इस ग्रंथि को यानी कि इस यकृत को एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक के माध्यम से इसको बीच में जोड़ा जाता है, यानी कि दो विशिष्ट पालियों में बटा होता है। ये होती है राइट लोब, है ना, दाईं पाली, और ये होती है लेफ्ट लोब यानी कि बाईं पाली। और इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक होता है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक, अब ये जो यकृत है, इसी यकृत में आप एक और संरचना को देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से एक थैले जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर है जो कि आपके शरीर के अंदर बाइल जूस को स्टोर रखता है। यकृत के कई कार्य होते हैं, एक एक करके इन कार्यों को समझेंगे और यकृत की जो संरचना है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी देखेंगे। अब ये जो यकृत है यानी कि ये जो लीवर है, इस लीवर के अंतर्गत आपका जो गॉल ब्लैडर पाया जा रहा है वो बाइल जूस को स्टोर रखता है। लेकिन याद रहे, बाइल जूस का यदि कोई निर्माण पूछ ले, परीक्षा में पूछा जाए कि बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो पित्त रस का निर्माण आपका यही लीवर करता है। लेकिन निर्माण करने के बाद इसको स्टोर कर देता है वो गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। ठीक, कुछ इस तरीके से समझ लें जैसे घर में खाना जो बन रहा है वो किचन में बन रहा है, लेकिन जब खाना ज़्यादा बन जाता है तो ज़्यादा बने हुए खाने को आप क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो वैसे ही लीवर का जो फ्रिज है वो क्या है, गॉल ब्लैडर है। जब ज़्यादा लीवर ज़्यादा बाइल जूस बना देता है तो उस बाइल जूस को कहाँ रख देता है, लीवर के अंदर पाए जाने वाले इस गॉल ब्लैडर में, जो कि आपको यहाँ पे हल्के से हरे रंग की एक संरचना दिखाई दे रही है। इसको हम क्या कह रहे हैं, गॉल ब्लैडर कह रहे हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है लीवर, और यहाँ से परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे शरीर के लिए कई हद तक काम करती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि ज़्यादा दारू पीने से लीवर सड़ जाता है। तो लीवर क्यों सड़ रहा है, क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, आपके शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद बना हुआ जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। और जब आप दारू पीते हैं तो अमोनिया की मात्रा ज़्यादा बनती है, तो ज़्यादा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर का काम बढ़ जाता है। लीवर का काम बढ़ जाता है तो धीरे धीरे लीवर की कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, तनाव में आने लगती हैं, जिससे लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिससे लीवर सड़ने लगता है या लीवर खराब होने लगता है। ठीक, तो आपको ऐसे कोई भी पदार्थ का उपयोग नहीं करना है जो आपके शरीर को खराब कर रहा हो। ठीक, लीवर आगे चल के हम देखेंगे इसके और क्या क्या कार्य हैं। पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि लीवर से संबंधित परीक्षा में और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो विशेष प्रकार का मैं ऊतक बता रहा था वो एक लिगामेंट है। ये जो लिगामेंट है वो दोनों यकृत की पालियों को बीच में जोड़ के रखता है। ठीक, बाकी का ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखें यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अभी हमने इसके पहले समझा था। यह शरीर के ऊपरी भाग में उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, यानी कि हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये इसका नाम है यकृत, जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए, यकृत मानव शरीर में जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम के नीचे पाया जाता है, यानी कि ये जो संरचना मैंने अभी बनाई है वो आपका डायफ्राम है। इस डायफ्राम के नीचे पाया जाता है आपका यकृत यानी कि लीवर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और डायफ्राम के ऊपर क्या पाए जाते हैं, तो डायफ्राम के ऊपर पाए जाते हैं लंग्स यानी कि फेफड़े। तो कुछ इस प्रकार से संरचना है, और इनके बीच में पाया जाता है आपका दिल। ठीक है, दिल यानी कि हृदय यहाँ पाया जाता है। इस प्रकार से एक यू मुट्ठी जैसी संरचना होती है जो
हृदय की संरचना के तौर पे यहाँ पे हम उसको बीच में देखते हैं। हृदय को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, यहाँ हम केवल लीवर पढ़ रहे हैं। तो लीवर जो है वो उदर गुहा में, यानी कि ये डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा है, डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बक्ष गुहा है। तो बक्ष गुहा में आपके ये फेफड़े और हृदय दो चीज पाई जा रही हैं, जबकि डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा क्या है, उदर गुहा है, और उदर गुहा में आपका लीवर पाया जा रहा है, पेनक्रियाज पाया जा रहा है, छोटी आंत बड़ी आंत पाई जा रही, सारी चीजें हैं। ठीक, तो कुल मिला के आपका ये जो यकृत है वो कहाँ है, यकृत पाया जाता है आपके शरीर में ऊपरी भाग में उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, यानी डायफ्राम के नीचे और उदर गुहा में ऊपर की ओर पाया जाता है। ठीक, और वो भी किधर, इधर राइट साइड में। ठीक, ठीक है, यह लगभग 15.22 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका जो भार है वो लगभग 1.5 किलोग्राम है। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लीवर का भार कितना है, तो लीवर का भार होता है लगभग 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 kg। ठीक है, पुरुषों में जो लीवर का भार है वो लगभग 1.4 से 1.8 kg के आसपास होता है, जबकि स्त्रियों में इसका भार लगभग 1.2 से 1.5 kg के आसपास होता है। ठीक है, तो इतना डेप्थ में तो पीएससी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगी, लेकिन अगर आप व्यापम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो लीवर है वो आपके हल्के चॉकलेटी रंग का होता है, एक कोमल यानी कि सॉफ्ट ऑर्गन होता है जो कि ठोस और दो पालियों में बटा होता है। ठीक है, ये हमने देख ही लिया था कि ये दो पाली में, ये आपकी राइट है और ये लेफ्ट पाली है, जो आपस में जुड़े होते हैं एक विशेष प्रकार के लिगामेंट के माध्यम से, और लिगामेंट क्या है, आपके शरीर में पाए जाने वाला एक ऊतक है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी संरचना के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे अपन बात करेंगे इसके कार्यों की। तो लीवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखने का काम करता है। ठीक है, परीक्षा में ये पूछा जाता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन तोड़ रहा है, तो आपका एक इंसुलिन हार्मोन है, ये हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है। अब जो टूटा हुआ ग्लाइकोजन है वो कहाँ जाता है, वो दो जगह जाता है, एक तो लीवर के पास जाता है और एक मसल्स के पास जाता है। तो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वहां पे इसको स्टोर कर दिया जाता है, और बाकी का लीवर के अंदर पाई जाने वाली यकृत जो कोशिकाएं जिन्हें हम हेपेटिक सेल कहते हैं, तो वहां पे भी ये स्टोर रहता है। ठीक, लीवर के अंदर मौजूद जो कुफर कोशिकाएं होती हैं वो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं, तो कुफर कोशिकाएं हैं जो कि लीवर के अंदर पाई जाती हैं। यह थोड़ी मात्रा में लोहा और विटामिन को संचित भी रखता है, यानी कि आपका जो लीवर है वो लीवर लोहा यानी कि आयरन और विटामिन को भी स्टोर करने का काम करता है। विटामिन में कौन सा विटामिन, तो मुख्य रूप से विटामिन ए को स्टोर करता है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी कहीं पे भी स्टोर नहीं होती। ठीक, फिर लीवर के अन्य कार्यों में देखें तो यकृत जो है, यकृत में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनती है। ये दोनों प्रोटीन क्या कर रही हैं, आपके रक्त के थक्का को जमाने में मदद कर रही है, यानी कि जब कभी व्यक्ति को चोट लगती है तो चोट लगने वाले स्थान से क्या है, ब्लड बहने लगता है। ठीक, और उस ब्लड के बहने की स्थिति को 2 से 3 मिनट के अंदर रोकना ब्लड क्लोटिंग कहलाता है, रक्त का थक्का जमना कहलाता है। और इस रक्त के थक्के को जमाने के लिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन विशेष काम करती हैं, जिसको बनाने का काम कर रहा है आपका लीवर। ठीक है, हेपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट पदार्थ भी होता है, वो भी लीवर ही बना रहा है। वो उसका काम क्या है कि आपके शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उस शरीर के अंदर बहने वाले रक्त को जमने से रोक देता है, यानी कि शरीर के अंदर ही रक्त जम जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो शरीर के अंदर रक्त ना जमे इसलिए हेपेरिन का निर्माण करता है लीवर। और जब चोट लग जाए तो ज्यादा ब्लड ना बहे, जिससे आपका ब्लड बहना बंद हो जाए, उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसका भी निर्माण लीवर ही कर रहा है। ठीक, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, भ्रूण अवस्था यानी कि जब महिला के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है उस अवस्था को हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है वो लीवर में ही होता है। ठीक है, और यहीं पर ये आरबीसी क्या है, वृद्ध होने के बाद नष्ट हो जाती है। अगर परीक्षा में पूछा जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो आप बताएंगे आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में हो रहा है। लेकिन अगर ये पूछे कि भ्रूण अवस्था में, ठीक है, या जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तब उस समय अगर देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है,
तो आपको बताना है उस समय आरबीसी का निर्माण है लीवर में हो रहा है, ठीक, और लीवर में ही वो क्या होता है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यकृत से संबंधित अन्य कार्य देखें तो यह विषैले पदार्थों को विषहीन बनाने का कार्य भी करता है, यानी कि उसके पॉइजन यानी कि जहर को खत्म करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है आपके शरीर के लिए जो लीवर काम कर रहा है। पित्तरस यूरिया के निर्माण यहीं पर होता है, पित्तरस और यूरिया का निर्माण है ना। पित्तरस यानी कि बाइल जूस और यूरिया यानी कि जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई खाना खाता है जिससे अमोनिया का निर्माण ज़्यादा होता है, तो उस अमोनिया को निर्माण, जो अमोनिया का निर्माण हुआ है उस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम भी लीवर के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का काम भी करता है। जब आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो उस प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम भी कौन कर रहा है, यही लीवर कर रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका बाइल जूस यानी कि पित्तरस। पित्तरस, अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि आपके शरीर के अंदर लीवर एक ऐसी ग्रंथि होती है जो पाचन की क्रिया में तो भाग लेती है, लेकिन इसके अंदर से एक भी एंजाइम का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी कि लीवर बिना किसी एंजाइम का निर्माण किए पाचन की क्रिया में भाग ले रहा है, ठीक। तो बाइल जूस जो है, पित्तरस पीले हरे रंग का एक क्षारीय पदार्थ होता है, क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच वैल्यू लगभग 7.8 होता है, ठीक है। इसमें 86 मात्रा में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और शेष 12% मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि और यौगिक पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है, लवण शामिल है, पित्त वर्णक यानी कि पिगमेंट भी शामिल है। पिगमेंट यानी कि वो आपके विशिष्ट रंग को निर्माण करने का काम कर रहे हैं, ठीक। पित्त लवण कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, सोडियम टार्कोलेट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट होते हैं, ये विशिष्ट लवण हैं जो बाइल जूस के अंदर पाए जा रहे हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो बिलिरुबिन हो रहे हैं, बिलिवर्डिन है, ठीक है। जब कभी किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने पे यही बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि बिलिरुबिन हल्के से पीले रंग का है, इसलिए बॉडी पीली पड़ने लगती है, ठीक। अब पाचन की क्रिया में पित्तरस क्या काम कर रहा है, तो पाचन की क्रिया में जो पित्तरस है वो लवण के माध्यम से क्या कर रहा है, आपका जो वसा है उस वसा को इमल्सिफाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि उस फैट को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दे रहा है, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, वसा का इमल्सिफिकेशन यानी कि वसा का पायसीकरण। और उसके बाद आमाशय से आया हुआ जो अम्लीय खाद्य पदार्थ है जिसे हम क्या नाम देते हैं, काइम, उस काइम को क्या करता है, उसकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है, और समाप्त करने के बाद उसे क्षारीय बना देता है, जिससे अग्नाशय रस इस पर क्रिया कर सके, ठीक है। तो ये दो विशिष्ट काम किए पाचन की क्रिया में, और अन्य काम तो ये कर ही रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से लीवर से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट जो भी हो सकते थे उन सबको हमने कवर करने का प्रयास किया। तो आगे और भी लेक्चर हैं ग्रंथियों से संबंधित जो समय समय पर आपके लिए आते रहेंगे। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें, ठीक। जय हिंद।